पढ़ने वाले हैं नोइंग और नंबर्स। नोइंग और नंबर्स में हम पढ़ेंगे टॉपिक्स जो हैं इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, शिफ्टिंग डिजिट्स, इंट्रोड्यूसिंग टू 10,000 और कुछ और टॉपिक्स भी हैं, पर हम उसे पार्ट 2 में दिखाएंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो चलिए हम हमारा कोड देख लेते हैं, क्योंकि हर स्टडी स्टार्ट करने के पहले हम हमारा कोड देखते हैं। तो कोड हमारा है mathematician does not study pure mathematics because it is useful. He studies it because he delights in it, and he delights in it because it is beautiful. ये जो कोड था ये जॉर्ज कैंटन ने था और इसका हिंदी में मतलब है मैथमेटिक्स इसके लिए नहीं करता कि वो यूज़फुल है, काम की चीज़ है। वो उसे मैथमेटिक्स को इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे वो अच्छा लगता है, और वो उसे अच्छा लगता है बिकॉज वो ब्यूटीफुल है, यानी मैथ्स ब्यूटीफुल है। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू नंबर्स की तरफ, और हमारा पहला है टॉपिक वो है व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। अब आप बोलोगे नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 और भी बहुत कुछ, इन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और सबसे छोटा वाला नेचुरल मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि अब आप बोल तो नहीं सकते हो कि 1 करोड़ सबसे लार्जेस्ट है। उससे आगे भी तो नंबर्स होते हैं, जैसे ट्रिलियन, अरब, क्या क्या होता है उसके आगे, मतलब हमें पता ही नहीं है लास्ट नंबर कौन सा, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, यानी कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम बोल ही नहीं सकते, यानी कि कोई नेचुरल नंबर नहीं है लार्जेस्ट। तो हम आते हैं अब डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यू की तरफ। डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स जो फॉर्म होते हैं 10 डिजिट से, मतलब 10 सिंबल से, वो है 0 to 9, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये नंबर्स, ये सिंबल्स को हम डिजिट्स या फिर फिगर्स बोलते हैं। इन्हीं से और बाकी नंबर्स फॉर्म होते हैं। अब देखिए 9 और 0, 90 हो गया, 99 हो गया, मतलब रिपीट करो चाहे ना रिपीट करो, बनते तो सिर्फ इनसे। तो आपको इतना याद है 0 to 9 नंबर्स ऐसे सिंबल्स हैं जिनसे नंबर्स फॉर्म होते हैं, और इन्हें डिजिट्स या फिगर्स भी कहा जाता है। और अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू की तरफ, और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं इसे देखते हैं। प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालना है, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, जिसका आपको वैल्यू निकालना है उस डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस डिजिट से जो उसका प्लेस है। अब आपको पता ही होगा टेंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और यूनिट, और उसे वंस भी कहते हैं, वो सब तो आपको पता ही होगा। तो मतलब उसी का मतलब है प्लेस। अब आते हैं हम इसको देख के आप समझ सकते हैं। अब इसमें हमारा है टी मतलब 1000, एच मतलब 100, टी मतलब टेंस और यूनिट, और उसे वंस भी कहते हैं। और थाउजेंड्स की प्लेस पे 4 है, हंड्रेड्स की प्लेस पे 6 है, टेंस की प्लेस पे 4 है, यूनिट्स और उसे वंस भी कहते हैं उसके प्लेस पे 7 है, यानी 4647 आया आपको समझ में। अब हम आते हैं, अगर समझो आपको 4 का वैल्यू निकालना है, प्लेस वैल्यू, तो 4 लेंगे और टी ऊपर है, यानी वो प्लेस, उसकी प्लेस क्या है? टी है, यानी 1000। तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 1000 से, आ जाएगा आंसर 4000। 4 into 1000 तो सबको पता है 4000 ही होता है, ऐसे करिए। अगर 100 की होता है तो 6 into 100 करते, टेंस की तरफ होता तो 4 into 10 करते, और यूनिट या फिर वंस की जगह होता तो 7 into 1 करते, क्योंकि यूनिट या वंस की प्लेस वैल्यू 1 होती है। और अब आते हैं हम यहाँ, ये है कंपेयरिंग नंबर्स, यानी कि इन मैथ्स टू कंपेयर मीन्स टू एग्जामाइन, यानी मैथ्स में कंपेयर मतलब डिफरेंसेस देखना, 2 नंबर्स या 2 क्वांटिटीज़ या 2 वैल्यूज़ के बीच में, और उसे देख के बताना कि उसमें से ग्रेटर देन कौन है, स्मॉलर देन कौन है, और इक्वल कौन है दूसरी क्वांटिटी यानी कि चीज़ की जैसे। और हम लोग जब कंपेयर ही करते, इससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन 34 और 45, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा इस 34 45 से छोटा है, और 532 में
ग्रेटर दैन इसके लिए लिखा है क्योंकि 532 453 से बड़ा है। हो गया। अब आप आते हैं आगे, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। अभी ये आप बोलोगे ये कैसा है क्वेश्चन है। अभी समझो आपके पास 4 डिजिट्स हैं, 7 8 3 और 5, ठीक है। आपके पास 4 डिजिट्स हैं, 7 8 3 5। इन डिजिट से आपको 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं ऐसी तरीके से कि एक भी डिजिट फॉलो यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी अगर देखिए आप एग्जांपल ले लेते हैं, 7835 लिया, ये चलेगा, लेकिन 7735 नहीं चलेगा। पहली बात, इसमें जो हमने नंबर्स दिए हैं उसमें 8 मिसिंग है एंड और दूसरी बात ये इसमें 7 डबल बार यानी रिपीट हुआ है 7, तो ये नहीं चलेगा। अभी आपको पता चल गया है कैसे करना है 7835। अब आप जस्ट सोचो और बताओ कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर इन दोनों में से कौन सा है। अब इन दोनों में से एक ही छोटा नंबर और एक ही बड़ा नंबर है, मतलब चाहे जितना भी नंबर हो, चाहे वो 78354 हो, 78351 हो, जितना भी नंबर्स हो, पर आंसर सिर्फ एक ही स्मॉलेस्ट के लिए भी आता है और एक ही लार्जेस्ट के लिए भी आता है। अब आते हैं हम आगे, स्टैंड इन प्रॉपर वे। आप बोलोगे ये क्या है मैथ्स में। मैं बोलूँगी कि इसमें हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। पहले हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्या होता है, तो अब आप इतनी मैं एक डेफिनेशन दूँगी, उससे आप हमेशा के लिए इसे याद करें। जस्ट सोचो कि कुछ स्टेयरकेस हैं और ऊपर गोइंग अप द स्टेयर्स यानी ऊपर जाना यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी ऊपर जाना तो सबको पर इंक्रीजिंग बढ़ते जाना यानी ये असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जैसे 2 3 4 5 बढ़ते जा रहे हैं ना नंबर्स, यानी ये होता है असेंडिंग नंबर। और अब आते हैं यहाँ पे गोइंग डाउन द स्टेयर्स। गोइंग डाउन द स्टेयर्स यानी कि नीचे जाना, स्टेयर्स से नीचे जाना, सीढ़ियाँ, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से नीचे जाना, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं क्योंकि नीचे जाना यानी घटते जाना यानी डिक्रीजिंग। तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी यही होता है, जैसे 4 3 2 1 हम अभी नीचे गए, मतलब पहले ग्रेटेस्ट लिया उससे थोड़ा स्मॉलेस्ट समझ में आया। अब आते हैं हम यहाँ पे है स्टैंड इन प्रॉपर वे का कुछ क्वेश्चंस नहीं, मतलब कुछ बताए गए हैं आपको एग्जाम्पल्स। असेंडिंग नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि 12 234 334 454 456 567 789 ये होते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यानी क्या हुआ इसमें 12 फिर बढ़ा और लास्ट में लार्जेस्ट नंबर आया इन सब का। और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में वही ये पीछे चला गया यानी ये घटता गया। अब इसमें लास्ट नंबर 12 आ गया। अब आते हैं हम आगे है शिफ्टिंग डिजिट्स यानी अगर आपके पास समझो कुछ अकेले वाले डिजिट्स हैं और उन डिजिट से बहुत सारे नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था डिजिट्स 0 to 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से हम कितने सारे नंबर्स बना लेते हैं। अभी एग्जांपल देख लेते हैं हम 135, इसे 5731 भी बोलते हैं 73। देखिए 1357 तो 5731 भी कैसे इसको बना सकते हैं और फिर 7351 भी बना सकते हैं और 5317 भी बना सकते हैं और 1753 भी बना सकते हैं। अब ये तो आपको आया समझ में। और भी बहुत सारे नंबर इसे बना सकते हैं पर अभी हमने सिर्फ इतना बताया। अगर आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे लार्जेस्ट नंबर आप ऊपर रखिए, उसके बाद उससे छोटा यानी बार सबसे बड़ा पर थोड़ा लार्जेस्ट तो सबसे ऊपर लिखे उससे छोटा वो सेकंड रख दीजिए और ऐसे करते जाए फिर आपका सबसे ऊपर वाला नंबर लार्जेस्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है गिवन नंबर में से तो आपको स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे ऊपर रखना पड़ेगा और उससे स्मॉलेस्ट यानी सबसे स्मॉलेस्ट पर सेकेंड स्मॉलेस्ट डिजिट को आपको सेकेंड रखना पड़ेगा ऊपर से लेके और ऐसे करते जाना। अब आते हैं हम एक और ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने देखा 258 हमारे पास 3 नंबर्स हैं 258। अगर हम 8 को इधर लेके आते हैं और 2 को उधर लेके जाते हैं, ठीक है,
8 को इधर लेके आते हैं और 2 को उधर लेके जाते हैं तो हमारा नंबर 852 बनता है। यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर था, पर मतलब 2 डिजिट्स को शिफ्ट करने के बाद ये उसमें बड़ा और नया नंबर बन गया। अगर आप ऐसे ही करें, 5 को इधर ला दें, 2 को उधर ला दें तो बनेगा 582। ये भी तो हो गया, मतलब उससे तो बड़ा ही है। और अगर इसको वापस हम लोग को शिफ्ट करना है तो 5 को इधर कर दें, 2 को इधर कर दें तो बन जाएगा 528। मतलब अगर कितना भी शिफ्ट कर लें, आपका आंसर शिफ्ट करके नया नंबर बनता है। आ जाते हैं आगे है इंट्रोड्यूसिंग 10,000। अब हम लोग को पता है 99 के आगे कोई 2 डिजिट के नंबर्स तो है नहीं। 99 सबसे बड़ा है 2 डिजिट वाला नंबर। अभी आप ही बोलो 99 के आगे 100 आता है। 100 तो 3 डिजिट का होता है ना, 2 डिजिट का तो होता नहीं है। यानी 99 के आगे एक भी 2 डिजिट वाला नंबर नहीं है। वैसे ही 3 डिजिट में 999 है, 999 है, उससे बड़ा है ही नहीं, क्योंकि उसके आगे 4 डिजिट नंबर यानी 1000 आता है। 1000 4 डिजिट्स आते हैं ना, तो फिर यानी कि सबसे बड़ा यही। ऐसे करते करते आगे आ जाते हैं, यानी कि 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं 9999। अगर हम लोग ने इसे ऐड किया 9999 को हमने एक बार प्लस कर लिया 1 से, तो क्या आएगा। अब आप ये पैटर्न देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 9 लिया 1 डिजिट नंबर, इसे प्लस कर लिया 1 से तो आया 10, यानी 2 डिजिट नंबर हुआ। मतलब कि यानी कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट यानी सबसे बड़ा डिजिट प्लस 1, तो फिर आता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर सिंगल डिजिट नंबर में आता है हमारा 9। 9 सबसे बड़ा नंबर है, एक नंबर मतलब सिंगल डिजिट में, तो उसके साथ प्लस 1 कर लिया तो हमारा 2 डिजिट का नंबर फॉर्म हो गया। और हम इसे 9 + 1 भी कर सकते हैं, 10 × 1 भी कर सकते हैं, 10 को 10 × 1 भी बोल सकते हैं। फिर आता है हम आगे 99 + 1। 99 2 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा नंबर है, इससे आगे 3 डिजिट नंबर आता है। तो 99 को अगर +1 किया तो आ जाता है 100, और ऐसे ही 999 को +1 किया तो आता है 1000। यानी आपको सबसे बड़ा वो डिजिट का नंबर, जैसे 2 डिजिट 3 डिजिट कौन सा भी डिजिट का नंबर को प्लस करना है 1 से। तो अगर आपका आंसर देखेंगे तो आप देखेंगे कि छोटा 4 या 3 या फिर कोई भी डिजिट का नंबर आता है। देखिए आप, अभी हमारा बड़ा नंबर ये था, बड़ा डिजिट 3 डिजिट नंबर्स में सबसे बड़ा ये होता है। अब इसको अगर +1 किया तो आता है ये, और ये सबसे छोटा डिजिट होता है। अब हमें सबको पता है 1000 सबसे छोटा यानी सबसे लास्ट यानी सबसे छोटा नंबर है। तो ऐसे ही हम करेंगे 9999 + 1। 4 डिजिट्स को हम 4 डिजिट्स यानी 9999 + 1, तो आता है आंसर 10,000। इसी तरह हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर दे देंगे और हम अपना पार्ट 2 बहुत जल्द ला देंगे। कीप स्टडीइंग विद अनु एंड कीप स्माइल।